नगरपालिका गुना की अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी सील का उपयोग कर शासकीय भूमि का पट्टा हासिल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता सोमवार को अपने अभिभाषक मनोज श्रीवास्तव के साथ कैंट थाने पहुंचे और आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। शिकायती आवेदन के अनुसार आरोन तहसील के ग्राम देहरी निवासी आरोपित ने गोपालपुरा स्थित सर्वे क्रमांक 142 स्थित रकबा 29.961 हेक्टेयर और सर्वे क्रमांक 231 स्थित रकबा 26.9500 हेक्टेयर भूमि पर फलदार आम के वृक्ष लगाने के लिए पट्टा मांगा था। इसके लिए उसने एसडीएम कार्यालय में नप्पा अध्यक्ष की फर्जी अनुशंसा वाले दस्तावेज जमा किए। जब एसडीएम ने इस पर कार्रवाई शुरू की तो कूटनीति पकड़ी गई। दस्तावेज पर लगी फर्जी सील में अध्यक्ष महानगरपालिका लिखा हुआ था, जबकि गुना में नगरपालिका है, महानगरपालिका नहीं है। इसके अलावा सील पर नगरपालिका अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी फर्जी थे। खास बात यह है कि आरोपित का फर्जीवाड़ा काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था। एसडीएम कार्यालय से यह आवेदन आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत, तहसीलदार और फिर तहसीलदार से पटवारी के पास पहुंच चुका था। पटवारी स्तर पर जब जांच शुरू हुई तब जाकर इस पूरे राज से पर्दा उठा। नगरपालिका अध्यक्ष को अपने फर्जी हस्ताक्षर और सील के इस्तेमाल की जानकारी मिली। नगरपालिका अध्यक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होने की आशंका जताई है। वहीं उनके अभिभाषक मनोज श्रीवास्तव ने मांग की है कि इस मामले में केवल आरोपित ही नहीं बल्कि जिला पंचायत कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जिनकी लापरवाही से ये फर्जी फाइल इतनी आगे तक बढ़ी। दोनों कार्यालय शहर की प्रथम नागरिक से इतनी बड़ी ज़मीन को लेकर एक बार चर्चा करते तो शुरुआती दौर में ही फर्जी बाला पकड़ा जाता। फिलहाल कैंट थाना पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फर्जी साइन सत्येंद्र सिंह वंशी ने मेरे एसडीएम को और सीओ जनपद सीओ को जिला पंचायत सीओ को मेरे फर्जी साइन करके आवेदन दिया और मेरे कोई साइन नहीं है। मुझको जब जानकारी मिली ये गलत है, मैं वकील साहब के साथ कैंट थाने रिपोर्ट डाल दी और बाकी आगे की कार्रवाई के लिए हमारे वकील साहब बताएंगे। मैं श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता जी जो नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे बताया कि इनके किन्हीं सत्येंद्र सिंह रघुवंशी ने फर्जी हस्ताक्षर करे, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष की फर्जी सील बनवाई, वो लगाकर एक पट्टा लेने के लिए माननीय अनुविभागीय अधिकारी परगना गुना को एक अनुशंसा का पत्र लगाकर आवेदन दिया कि मुझे वृक्ष लगाने के लिए पट्टा दिया जाए। जब वो आवेदन पहुंचा, उस पर से अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने कार्रवाई की, तहसील और पटवारी को लिखा, जिला पंचायत की सीओ को लिखा। जब देखा ये गया कि जो सील लगी थी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की, वहाँ लिखा है अध्यक्ष महानगर पालिका, गुना महानगर पालिका नहीं है, नगर पालिका परिषद है। पहला सबूत ये है कि फर्जी पत्र जारी किया गया था कि वो महानगर पालिका लिखा गया। दूसरे, अध्यक्ष जी ने स्वयं ने वो हस्ताक्षर देखे तो हस्ताक्षर सविता गुप्ता जी के नहीं है, वो किसी अन्य ने सविता गुप्ता बनकर हस्ताक्षर किए है। तो सीधा सीधा ये मामला कूटरचित दस्तावेज का बनता है। ऐसा कूटरचित दस्तावेज जिसका असली के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए पट्टे के रूप में उपयोग किया गया है। इसलिए हमने एफआईआर, और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में, इसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसलिए माननीय सविता अरविंद गुप्ता जी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा ने इस संबंध में एक आवेदन पुलिस थाने में कैंट में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया है और ये मेरे साथ यहाँ आवेदन देने के लिए आई है। कितने कागज हैं जिन पर फर्जी साइन किए गए और किस किस विभाग में जो फाइल लगी थी? भाई कागज जिला पंचायत के सीओ का भी पत्र जारी किया गया है, जिला पंचायत के सीओ द्वारा इनको अध्यक्ष जी को, तो किंतु पत्र अध्यक्ष जी को प्राप्त ही नहीं हुआ। मेरा इसमें कार्रवाई पर भी प्रश्न उठाना है। अनुविभागीय अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, उनको भी सील की जांच करना चाहिए था कि महानगर पालिका कौन सी है और प्रथम नागरिक है नगर की, तो उनको ये देखना चाहिए था, एक बार पूछना चाहिए था कि क्या आपने अनुशंसा की है क्या। किंतु उन्होंने आगे बढ़ाते हुए तहसीलदार को मार्क कर दिया, तहसीलदार ने पटवारी को कर दिया। अगर पटवारी हमसे जानकारी प्राप्त नहीं करते तो हमें तो कूटरचित दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हमें तो पटवारी ने मेरी क्लाइंट आदरणीय सविता अरविंद गुप्ता जी को बताया कि आपके साथ ऐसे से आया, आपने अनुशंसा की है क्या, तो हम भी उसको देखकर पत्र को हतप्रद रह गए कि जिसपे ना तो साइन है और सील है वो भी फर्जी है।
और इसमें निश्चित ही अगर इसकी जांच पुलिस करेगी तो एक बहुत बड़ा रैकेट निकलेगा और रैकेट में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी निकलेगी। किसी ने इसमें राजनीति करने का भी पूरा प्रयास किया है और जिला पंचायत के सीईओ ने जो हमको पत्र जारी किया है, आवक जावक नंबर डाला है 7 मई का, किंतु 7 मई से आज तक वो हमें पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो सीईओ का द्वारा जारी किया गया पत्र बीच में कहाँ रुका, इसकी जांच भी तो होना चाहिए। तो निश्चित ही जिला पंचायत के सीईओ कार्यालय के भी कोई ना कोई अधिकारी उससे मिले हैं, कर्मचारी मिले हैं फर्जी हस्ताक्षर करने वाले से, और कहीं ना कहीं एसडीएम कार्यालय के भी कोई ना कोई अधिकारी उसमें शामिल है। कौन सा पटवारी हल्का नंबर है वो? पटवारी हल्का नंबर तो मेरे जानकारी नहीं, किंतु आरोन के अंत में जो देरी है तो उसका गांव का मामला है। वहाँ का निवासी है जो आवेदक है, जिसने फर्जी करी, चांदोल टकटिया करके गांव है वो। आपका उसमें मैंने आपको कॉपी दी, उसमें पूरा उसका उल्लेख किया है। मैं मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट अभिभाषक हूँ सविता अर्जुन गुप्ता। 318(4) जो पहले 420 की थी, एक 338 लगेगी, 336 3 लगेगी और 340 2 के अंतर्गत अपराध दर्ज होगा।